नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेकर हम आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला का वीडियो, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखते हैं तो आपको ए टू जेड जितना भी फार्मूला है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का, तो सभी फार्मूला को आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो आइए आज की इस क्लास में करते हैं शुरू। यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपका किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक त्रिभुज भी बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना, समझाने के लिए आपको। देखिएगा, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ना। तो हम तो आज आपको फॉर्मूला ही बताने वाले हैं। तो ए बी और सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आपका 90 डिग्री रहता है तो ये आपका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा यानी कि कर्ण होता है हाइपोटेनस, है ना। तो इसको लिख देते हैं कर्ण, है ना। आपका क्या है? तो ये आपका कर्ण है। जहाँ पर आपका थीटा रहेगा तो आपका क्या बनता है? आधार बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है ना। इसको यानी कि बेस कहते हैं, बी से इसको सूचित कर देते हैं। और ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये आपका लंब बन जाएगा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से इसको सूचित करते हैं। चलिएगा, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहला फार्मूला आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो आपका फार्मूला नहीं है, आपका प्रमेय है ना। तो ये आपका एक कहिए फार्मूला टाइप से ही है क्या। यहाँ पर है कि अगर आपको दो को भुजा रहे तो तीसरा भुजा कैसे निकालिएगा, है ना। तो इसके लिए हम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो वो भी फार्मूला में ही आता है आपका, है ना। तो क्या होता है आपका? कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? लंब स्क्वायर, ठीक है ना, लंब स्क्वायर और प्लस किसका? आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी से आप यहाँ पर दो फार्मूला बना सकते हैं। जैसे लंब निकालना रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण में से आधार को घटा लीजिएगा और अगर आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब को घटा लीजिएगा। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अगर दो भुजा आपको लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण बराबर आपका ये फार्मूला होता है। क्लियर होगा। चलिएगा अगला फार्मूला। अब फार्मूला आता है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इसको स्टार में ही रख देते हैं। चलिएगा, अब फार्मूला हमारा होता है यहाँ पर, अब त्रिकोणमिति फलन आपका कितना प्रकार का होता है? तो त्रिकोणमिति फलन आपका 6 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? तो साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर एच यानी कि पी बाई एच हो जाएगा, है ना, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब, ठीक है ना, लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। चलिएगा, इसी को अगर लिखना चाहते हैं तो आप पी बाई इसको एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लिख दिए। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। चलिएगा, आधार क्या है आपका? बी है और यहाँ पर कर्ण क्या है? तो आपका एच है, तो बी बाई एच हो गया। तीसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ऊपर में क्या लिखाएगा आपका? लंब लिखाएगा और नीचे क्या लिखाएगा? तो आपका आधार लिखाएगा। तो लंब बटे आधार हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? पी बाई बी लिख सकते हैं, तो इसको पी बटे बी भी लिख देंगे। चलिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अगला फार्मूला हो जाएगा हमारा चौथा, कौन सा? कॉट थीटा बराबर, है ना। कॉट थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आपका इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे टेन का यानी लंब बटे आधार है तो ये आपका आधार बटे लंब हो जाता है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिखना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस बटे यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अगला फार्मूला आपका कौन सा है? तो अगला आपका फार्मूला है सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। चलिएगा, अब कर्ण आपका क्या है? तो एच है और यहाँ पर आधार कौन यह है? तो बी है। तो एच बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक फार्मूला बच गया हमारा, कौन सा? तो एक फार्मूला हमारा बच गया यानी कि छठा, कॉसेक थीटा बराबर, है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण और बटा में क्या लिख देंगे? लंब लिख देंगे, ठीक है। कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? इसको लिखना चाहते हैं तो एच बाई पी लिख देंगे। चलिएगा, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अभी और भी फार्मूला आपको बताने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार सभी फार्मूला को हम नहीं लिख पाएंगे, बोर्ड आपका बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और उसके बाद हम अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं आगे। ये बढ़ते हैं हम आगे फार्मूला की ओर। तो अगला हमारा फार्मूला कौन सा हो जाएगा? यानी पूरक कोण वाला। यानी कि यहाँ पर ये आपका फार्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अगला फार्मूला हो जाएगा दूसरा, इसमें क्या? कॉस 90 माइनस थीटा।
तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला तीसरा हो जाएगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा होता है। चलिएगा अगला फॉर्मूला हमारा चौथा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है। तो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। पांचवा अगला है आपका यहाँ पर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, सेक 90 में से अगर थीटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगला यहाँ पर छठा फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेक थीटा हो जाएगा। चलिएगा तो ये भी आपको फॉर्मूला पता हो गया। अब आते हैं अगला फॉर्मूला की ओर। तो अब यहाँ से आपका फॉर्मूला है, देखिएगा फॉर्मूला यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका अलग कैटेगरी का है। चलिएगा अब आते हैं यहाँ पर कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो आपका कॉसेक होता है। तो यहाँ से आपका अगला फॉर्मूला बन जाएगा, या इसी में करवाएं या अलग करवाते हैं। चलिएगा अलग नंबर देकर करवाते हैं या नंबर 7 कर लीजिए, यहीं पर करवाते हैं आपको। चलिएगा तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है। तो आपका 1 होता है। अगला इसी से फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला आपका 9वां हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग नंबर चेंज भी कर सकते हैं, 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, हम 1 में ही यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। चलिएगा अगला फॉर्मूला की ओर। 10वां फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगला फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर साइन और कॉसेक का हो गया, यहाँ पर हो जाएगा टेन इंटू कॉट का, है ना। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है। तो आपका 1 होता है। अगला यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला, इसी से बन जाएगा कि अगर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कॉट थीटा बराबर किसका ऑपोजिट होता है। तो टेन थीटा का होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला की बात करें 13 नंबर। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है। तो आपका 1 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला अगला निकल जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। उसी प्रकार अगला फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा कि सेक थीटा किसका अपोजिट होता है। तो कहिएगा कि सर कॉस थीटा का। तो 1 बटे यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इतना फॉर्मूला है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर आगे आपको फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं, लिखवाने वाले हैं, है ना। चलिए स्पेशल 2 फॉर्मूला आपका ये भी होता है, इसको भी लिखवा देते हैं यहीं पर साइड में। अगला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा, देखिएगा अगला हमारा 16 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर टेन थीटा का भी एक और फॉर्मूला आता है। अगर टेन थीटा बराबर उपयोग करना रहे हमें सरसंख्या में, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बदले टेन थीटा लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, तो ये आपका कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। चलिएगा तो अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा अगर आता है तो आप इसका कॉट थीटा इसके बदले लिख सकते हैं, या कॉट थीटा के बदले आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट को बनाइए। चलिएगा तो इसको मिटाने वाले हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है तो आगे हम फॉर्मूला को कैसे बताएं। तो इसको मिटाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारा। तो अगला फॉर्मूला देखिएगा, अब यहाँ पर आता है आपका सरसमका वाला, ठीक है ना। कौन सा वाला, तो यानी कि स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि पहला यहाँ पर आपका सरसमका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका मान आपका 1 होता है। इसी से आपका अगला फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका अगला भी फॉर्मूला निकल जाएगा कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिएगा अगला फॉर्मूला आपका हो जाएगा चौथा, यहाँ पर साइन और कॉस का यहाँ पर चल रहा था। अब चलिए अगला यहाँ पर किसका, तो सेक, और यहाँ पर किसका चलेगा, टेन का चलेगा। तो यहाँ से अगला फॉर्मूला हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा
और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसका मान आपका 1 होता है ना। यहीं से आपका अगला फार्मूला निकल जाएगा कि अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप यहाँ पर 1 और प्लस ये आपका 10 यहाँ पर जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका माइनस में था तो इधर आकर आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 10 स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो आपको दोनों साइड से याद करते चलना है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पर अगला फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं ना, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है ना पहले से है, और एक जो है कि बराबर की साइड रहेगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। इसके जगह पर अगला फार्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अगला फार्मूला हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आपका 1 होता है। आगे देखिएगा अगला फार्मूला हमारा 8वां क्या हो जाएगा, तो इसी से आपका फार्मूला 2 फार्मूला और भी निकल जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 तो आपका इधर है ही, और ये आपका कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी से आपका अगला फार्मूला निकल जाएगा कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिएगा, तो ये सब आपका इतना फार्मूला है, और ये जो आपका सरसम का वाला फार्मूला लिखवाए हैं इसको जो है कि हम सिद्ध करके भी बता चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। ये सब जितना भी फार्मूला है सब फार्मूला वहाँ पर सिद्ध किया हुआ है ना उस वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आपका क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फार्मूला था तो सभी फार्मूला को हम यहाँ पर लिखवा चुके हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ बच गया तो आपका टेबल, है ना, तो वो तो आपका स्पेशल है, फार्मूला में नहीं है ना। तो आपका जो है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला था तो सभी को वहाँ पर आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो पर जो है कि लाइक तो बनता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।